तो हमारा जो टॉपिक है वो है सेल। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सेल? सेल क्या होती है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल क्या है, हाउ विल यू डिफाइन इट, तो योर आंसर शुड बी इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है स्ट्रक्चरल और दूसरा है फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी जीव का जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, वो सेल से बनी होती है, ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल क्योंकि किसी को हम जीवित क्यों मानते हैं, व्हाट आर द फीचर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो रेस्पिरेट करता है, उसमें ग्रोथ होती है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करता है, एक्सक्रिएट करता है, यानी कि शरीर से वेस्ट बाहर निकलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हर एक सेल में होती हैं, ठीक, इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब किसी भी सेल के कितने पार्ट होते हैं, ठीक, तो ये 3 बेसिक पार्ट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है कि अब इतने सारे जीव हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब जीव हैं, देखने में सारे अलग अलग हैं लेकिन बने सब सेल से हुए हैं। तो क्या इन सब की सेल बिल्कुल एक जैसी होती है? सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन ये 3 चीज़ें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीनों हर जीव के सेल में मिलेंगी, इसलिए हम इनको इसके बेसिक पार्ट बोलते हैं। यानी कि वो सेल किसी की भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया की हो, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो किसी एनिमल की हो या फिर ह्यूमन बीइंग की हो, उसमें ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसलिए हम इनको बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ लाइक ए बाउंड्री, जैसे कोई प्लॉट होता है उसकी बाउंड्री होती है, ऐसे ही जो सेल की बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सब कुछ सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको अपने अंदर बांधे रखती है। तो इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इट इज़ थिन, डेलिकेट यानी कि पतली होती है, नाजुक होती है और इलास्टिक, ये बिल्कुल जैसे रबड़ नहीं होती, रबर बैंड होता है, उस तरह की चीज़ है, ठीक है। और लिविंग है, दिस इज़ द लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक। नेचर इसका होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर केवल सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर या फिर बाहर जाने देती है। कोई भी चीज़ इससे बाहर और अंदर नहीं जा सकती, केवल कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही अंदर और बाहर जा सकती हैं, इसलिए ये सिलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है। और जो नेचर है यानी कि ये जो बिल्डिंग मटेरियल है इसका, वो होता है लिपिड और प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड यानी कि फैट और प्रोटीन, इन दोनों के मिलने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। फंक्शन, तो इसके फंक्शन है, इट प्रोवाइड शेप, क्योंकि बाउंड्री है भाई, तो बाउंड्री है तो पर्टिकुलर जो भी शेप मिलेगी इसी की वजह से मिलेगी, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सबको ये प्रोटेक्ट करती है, कोई भी चीज़ डायरेक्ट इसके अंदर नहीं आ या बाहर जा सकती है। इट अलाउ द एंट्री और एग्जिट, वही सेम पॉइंट है कि चीज़ें अंदर और बाहर इसी की वजह से जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट सेल होती हैं, ठीक, जो प्लांट सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर उसके बाहर होती है और ये लेयर कहलाती है आपकी सेल वॉल, ठीक। ये आपकी एनिमल सेल में तो एब्सेंट होती है, बाकी ज़्यादातर सभी सेलों में एब्सेंट है, प्लांट्स में लेकिन होती है। इस एडिशनल लेयर को बोलते हैं हम सेल वॉल, ठीक है। लेकिन ये जो सेल वॉल है ये रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड का मतलब होता है जो जैसा है बिल्कुल वैसा रहे, जिसमें कोई चेंज ना आए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इलास्टिक की तरह है, फैल भी सकती है, सिकुड़ भी सकती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो रिजिड है, वो बिल्कुल जैसी है उस वैसी रहती है, बिल्कुल टस से मस नहीं होती, ठीक।
और नेचर जो होता है, जैसे कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जो सेल वॉल है वो बनी होती है आपकी सेलुलोज की, उसका जो बिल्डिंग मटेरियल है सेलुलोज होता है, और ये नॉन लिविंग होती है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। फुली परमिएबल, यानी कि बिना रोक टोक के कोई भी चीज़ अंदर और बाहर जा सकती है। ठीक है, तो और क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड रिजिडिटी और शेप। ठीक, इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल लेयर है तो ये उसको सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ये आपके इसके फंक्शन हो गए। तो मेन चीज़ें आपकी जो याद रखने वाली हैं वही हैं, एक तो दोनों का नेचर कि वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। दूसरा, ये सिलेक्टिव परमिएबल है, ये फुली परमिएबल है। तीसरा, ये लिविंग स्ट्रक्चर है, और ये सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक, इतना काफ़ी है इसके बारे में। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बेसिक पार्ट होता है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक और राउंड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी अपनी अलग से मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर आपका क्या भरा होता है? क्रोमैटिन मटेरियल, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप, ठीक है, तो इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। ठीक है जी, स्फेरिकल होता है, गोल। इट इज़ बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसकी अपनी अलग से मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बिल्कुल सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है, बस नाम बदल दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ए नंबर ऑफ दी, और ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे कि ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे जो बाहर चीज़ है वो अंदर आ सके, या अंदर की चीज़ इसमें बाहर जा सके। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ठीक, तो न्यूक्लियर पोर विच अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड हो गया, ये इनसाइड कलरलेस। हाँ जी, अब इसके अंदर आपके न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसके अंदर आपके पोर हो गए। पोर इसलिए होते हैं जैसे कोई भी चीज़ अंदर और बाहर इसके अंदर जा सके। ठीक, अब इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म जैसा ही एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। बिल्कुल सेम साइटोप्लाज्म जैसा है, बस क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है तो नाम बदल दिया है। यहाँ पे ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, फिर इट कंटेन न्यूक्लियोलस। इसके अलावा अब ये आपका न्यूक्लियस, ये आपके पोर, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और जी इसके अंदर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, ये आपका कहलाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक और राउंड तक स्ट्रक्चर नज़र आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक, अब इसके अंदर होता क्या क्या है? जो आपका न्यूक्लियस है इसके अंदर तो आपका क्रोमैटिन होता है, इस तरीके से ये आपका क्रोमैटिन हो गया। ठीक है, और जो ये आपका न्यूक्लियोलस है इसके अंदर होता है आपका आरएनए। इसके अंदर आपके क्या होते हैं? आरएनए और प्लस प्रोटीन। ठीक, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस के बारे में। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन इज़ कंपोज्ड ऑफ क्रोमोसोम।
ये लाइन यहाँ पे थोड़ी सी गलत है। क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये होना चाहिए। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो ये धागा सा होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो ये इस तरीके से शेप ले लेती है और इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होना था। और विच आर हैविंग, और जो ये आपका क्रोमेटिन है ये आपका बना होता है डीएनए से। डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और प्लस प्रोटीन, ठीक। इसके बाद ये पेज ये आना था नेक्स्ट आपका न्यूक्लियस सैप। तो ये आपका न्यूक्लियस सैप क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विच इज़ इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट कंटेन एंजाइम्स, राइबोसोम, ठीक है। तो जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसी को हम न्यूक्लियस सैप या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक। तो फंक्शन है ये इसके, न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कंट्रोल सेंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ को यही कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर ये आपके इस तरीके से क्रोमोसोम होते हैं। ये केवल तब दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड करती है, तो उस पर ये जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन क्या करते हैं? आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनको कंट्रोल करते हैं। जैसे ये ए जीन है, ये वाला, ये कंट्रोल करता है आपके बालों का रंग। ये आपका बी जीन है, ये कंट्रोल करता है आपके आँखों का रंग। इस तरीके से जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम ही वो पार्ट होता है जो माता पिता से उनके बच्चों में जाता है। तो अपने साथ वो ये जीन्स भी लेके जाता है, तो इन कैरेक्टर्स को भी साथ में लेके जाता है, ठीक है। और जी न्यूक्लियस टेक्स पार्ट इन सेल डिवीज़न, ठीक है। न्यूक्लियस का रोल सेल डिवीज़न में भी होता है। दो प्रकार के डिवीज़न होते हैं हमारे, माइटोसिस और मियोसिस। दोनों में दोनों क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं, तो करेक्ट है। फोर्थ, क्रोमेटिड मोस्ट क्रोमोसोम ये इसका फंक्शन नहीं है, इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सेल, व्हाट इज़ सेल? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं, यानी कि हर सेल में ये 3 पार्ट ज़रूर होते हैं। बाकी और चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं। वो हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जी आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म।